Exercise 5.2 Mathematics question number 1. Write whether the decimal number are like or unlike. यदि डेसिमल नंबर लाइक है या अनलाइक है तो ये लिखना है आपको। तो लिखे भी हैं, आपको केवल देखना है और समझना है। ए 7.2, 8.92, 18.827। आप देख रहे हैं इसमें पहले वाले में पॉइंट के बाद एक अंक है, दूसरे वाले में डेसिमल के बाद 2 अंक हैं, तीसरे वाले में डेसिमल के बाद 3 अंक हैं। तो अंक या तो तीनों में 1 हो या 2 हो या 3 हो, अलग अलग है, इसलिए अनलाइक है। बी इसमें देखिए आप डेसिमल के बाद 2 अंक हैं, 38, उसके बाद 92 और उसमें 23। तो ये लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डेसिमल के बाद इसमें समान अंक हैं। सी में देखिए आपको 429.173, यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद 3 अंक हैं, फिर देखिए डेसिमल के बाद 2 अंक 91 हैं, फिर डेसिमल के बाद 2 अंक हैं 89। तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि समान नहीं है। पहले वाला विषम हो गया तो इस असमान हो गया, इसलिए ये अनलाइक है। डी इसमें देखिए 5.137, इसमें भी 3 अंक हैं डेसिमल के बाद फिर 008 में भी 3 अंक हैं और 781 में भी 3 अंक हैं। तो इस तरह की जो फ्रैक्शन होती है जिसमें समान होते हैं डेसिमल के बाद अंक, तो उसे हम लाइक कहते हैं, जैसे बी और डी। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। इसमें जितनी डिजिट मीन्स अंक, जो भी अंक है उनकी आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है कि वहां पे क्या है। जैसे पॉइंट के बाद जितने हैं, वो पहला जो पॉइंट के बाद 8 है वो दशांश पर है, और उसके बाद जो अगला है 1 वो 100वां भाग है। तो 100वां भाग का मतलब है 0.01 आएगा क्योंकि वह पॉइंट के बाद 0.1 की प्लेस वैल्यू 0.01 है, 0.01। 8 की हो गई 0.8। इसी तरह 3 जो है वो डेसिमल से पहले है तो उसकी 3 होगी, इधर को बढ़ती जाएगी, 2 में 20 हो जाएगी, 1 में 100 हो जाएगी। इस तरह से देखिए 15.123 में 3 की जो प्लेस वैल्यू है सबसे कम है, यानी 0.003, क्योंकि डेसिमल के बाद तीसरे स्थान पर है 3, तो इसलिए डेसिमल के बाद 003 आ गया। उसके बाद अगला देखिए 2 की 0.02 हो गई क्योंकि वो डेसिमल से दूसरे स्थान पर है। 1 जो है पहले स्थान पर है तो 0.1 है। इसी तरह ये बढ़ती जा रही है। अब 5 की 5 हो गई और 1 की 100 हो गई। सी में देखिए 9 की 0.0009 क्योंकि वो तीसरे पोजीशन में है 9 डेसिमल के बाद। 2 जो है वो सेकंड पोजीशन में है 100th पोजीशन में, तो 0.02, और 8 की 0.8 बढ़ती गई, क्रमशः 8 की बढ़ गई। इसी तरह 7 की देखिए 0.007, 2 की 0.02, और 5 जो है वो डेसिमल के पास में है 10th पोजीशन में, वो 100th पोजीशन में 2 है। 7 जो है वो 1000 पोजीशन में है, तो 5 की हो गई 0.5। इसी तरह 1 की 1 से पर है तो 1, और जो 10th पोजीशन में है 8, उसकी 80 हो गई। आप नीचे ई में देखिए 5.726, इसमें 6 जो है वो डेसिमल के बाद तीसरे अंक में है, इसलिए उसकी प्लेस वैल्यू है 0.006। 2 की 0.02, 7 की 0.7 और 5 की 5 हो गई। इसी तरह इधर देखिए 579.005, तो 5 की जो ये इधर एफ वाला है इसकी देखिए 0.005 हो, और यहाँ 00 की कोई भी प्लेस वैल्यू नहीं होती है, 0 अपने आप में ही 0 है, उसकी कोई भी प्लेस वैल्यू नहीं होती है। 9 की 9, 7 की 70, 5 की 500। तो आपका ये पहला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड आपने बना लिया है। अब आप बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फेस वैल्यू ऑफ 3। किसी भी जो अंक होता है, कोई भी संख्या होती है, जो उसकी फेस वैल्यू हमेशा अंकों की वही होती है। जैसे यहाँ पर 3 कहीं पर भी है, किसी भी स्थान पर है, 2.5 के स्थान पर है, वैसे 30 होती है अगर प्लेस वैल्यू, लेकिन यहाँ पर फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू हमेशा उतनी ही रहती है, 3 की 3 ही है। देखिए यहाँ पर है 100th पोजीशन में, यहाँ पर होनी चाहिए थी प्लेस वैल्यू 0.003, पर यहाँ पर फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में अंतर होता है, तो यहाँ पे 3 है। 3.126 में 3 की 3 होनी चाहिए थी, वैसे भी 3 है और वैसे भी 3 है।
43.178 में भी 3 है। तो ये फेस वैल्यू मतलब होता है जैसे हम कई बच्चे हैं उनके चेहरे को पहचान के हम एक चेहरा पहचान लेते हैं। अगर हम उसकी स्टैंडर्ड पूछें कि वो किस स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, तो कोई बच्चा 2 में, कोई 3 में, कोई 4 में, कोई 5 में, तो वो उनकी प्लेस वैल्यू है कि वो कहाँ पर किस क्लास में बैठते हैं। और फेस वैल्यू का मतलब वो बच्चा वही है रहे, बच्चे ज़्यादा नहीं होगा, उसका चेहरा एक है रहता है। अब चेंज अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल। अब जो अनलाइक डेसिमल है तो उनको लाइक डेसिमल बनाना है। आपने कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे, उनमें वो अनलाइक हैं, जैसे 6.28, 52.928 और 7.6 में देखिए प्लेस, देखिए पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 28 है, उसमें 2 अंक, और 928 में 3 है, और 6 में पहले एक ही अंक है। तो हमको क्या करना है, सबके समान कर देने। समान कैसे हो सकते हैं, जब देखिए जिसमें सबसे ज्यादा डेसिमल के बाद है 928 में 3 अंक है, तो इसमें सब में वही बना देने, जैसे 28 के साथ 0 लगा देना है नेक्स्ट। इसी तरह से 928 तो अपना उतना ही रहेगा डेसिमल के बाद, और 6 के बाद उसमें भी 3 जो है उसको अंक बनाने के लिए 3 अंक का उसमें 2 0 ऐड कर देंगे, 2 0 लगा देंगे उसमें। तो इस तरह से वो 7.600 हो जाएगा। फिर उसके देखिए 600 में भी 3 है डेसिमल के बाद, 928 में भी 3 अंक हो गए, 280 में भी 3 अंक हो गए। तो ये आपका लाइक बन गया। अब बी वाले में देखिए 182.53, 0.8 और 7.871। अब यहाँ पर देखिए पहले वाले में डेसिमल के बाद 2 अंक हैं, दूसरे वाले में 1, तीसरे वाले में 3। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 3 अंक बनाने हैं हमने सब में, तो 53 के साथ 0 लगा देंगे, 3 अंक का हो गया डेसिमल के बाद। 0.8 के बाद डबल 0 लगा देंगे तो 3 अंक हो गई। इस तरह 871 तो पहले से ही 3 अंक का है। अब आता है सी वाला पार्ट। सी वाले में देखिए पहले वाले में 4 अंक है डेसिमल के बाद, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में भी 2, तो सब में 4 बनाने हैं। पहले वाले को तो देखिए इतना ही रहेगा, दूसरे वाले में 62 के बाद 0 0 लगा देंगे, और अगले में 99 के बाद भी 0 0 लगा देंगे, तो वो डेसिमल के बाद 4 अंक हो गए। अब डी वाले में देखिए पहले वाले में डेसिमल के बाद 2 अंक, फिर 3, तो यानी पहले वाले में ही हमको 1 0 लगाना है, बाकी 3 ठीक है। तो पहले वाले में 1 0 लगा दिया, 2.020 हो गया, दूसरे वाले में 2.002 हो गया, और तीसरे वाले में 8.8.912। तो इनमें सब में 3 बराबर हो गए। अब ये लाइक फ्रैक्शन बन गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंपेयर द डेसिमल एंड पुट स्मॉलर, बिगर और इक्वल। 3 प्रकार के चिन्ह होते हैं, एक स्मॉलर होता है छोटा, बिगर मीन्स बड़ा जो बाईं तरफ को खुलता है जिसका मुंह, और इक्वल मीन्स बराबर। तो यहाँ पर ये फ्रैक्शन में आपको बताना है, जो ये डेसिमल हैं दिए हुए हैं इनमें कौन बड़ा, छोटा या बराबर है। तो 72.89 और वहाँ 27 पॉइंट है, तो 72 बड़ा होता है 27 से, इसलिए 72.89 को दिखाया हमने, बड़ा दिखाया, उसकी ओर को मुंह खुला हुआ है। 72.89 इज बिगर देन 27.27। उसके बाद बी वाले में देखिए 6.923 एंड 6.923। देखिए दोनों के अंक भी समान है, और दोनों में डेसिमल जो है अपनी फिक्स पोजीशन में है, 6 के बाद डेसिमल है, और उसके बाद 3 अंक है, 923, तो दोनों इक्वल है। अब उसके बाद नेक्स्ट पेज, लास्ट पेज है आपका, इसमें अब सी वाला है 8.72 एंड 7.82। अब इसमें देखिए बड़ा कौन सा दिख रहा है, 8.72 है, वो 7.82 है, तो 8 वाला बड़ा हुआ। उसके बाद डी वाले में 0.009 एंड 9.002, तो इधर 9 पॉइंट है, तो यानी कि वो बड़ा हुआ है, 9.003 बड़ा होता है। देखिए उधर की जी वाले में देखिए 5.123 एंड 5.321। अब 5 के बाद डेसिमल के बाद पहला अंक 1 है, उसमें डेसिमल के बाद पहला अंक 3 है, तो 3 वाला बड़ा होगा, राइट हैंड साइड वाला। 5.321 बड़ा है 5.123 से। 5.17 एंड 5.1789। अब ये 5.17 है केवल, और वहाँ 5.179 है। अगर हम इनको लाइक फ्रैक्शन बनाए, लाइक डेसिमल बनाए, तो 0 लगाएंगे, 170 हो जाएगा, 179, तो 179 170 से बड़ा होता है। अब देखिए ई वाला देखिए 10.23 एंड 2.33, तो 10.23 जो है वो बिगर है, 10 पॉइंट है, उसमें डेसिमल से पहले 10 है, उसमें डेसिमल से पहले 2 है, तो 10 बड़ा होता है 2 से। एफ में देखिए 7.17 एंड 7.17 दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए इक्वल का साइन लगा। एच में 11.04 एंड 12.57, तो 12 11 से बड़ा होता है, इसलिए 12.57 को बिगर है देन 11.04 से।
5.17 एंड ये तो हमने पहले कर लिया, 5.17 एंड 5.179, तो इसमें 5.17 के साथ 9 भी है, इसलिए यह बिगर है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग प्लेस वैल्यू चार्ट। तो प्लेस वैल्यू चार्ट का प्रयोग करते हुए आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दिखानी है। जैसे यहाँ पे कुछ नंबर दिए हैं, 238 डेसिमल 62 ये नंबर है, इसकी 1000 पोजीशन नहीं है क्योंकि 100 पोजीशन में 2 है, 10 पोजीशन में 3 है और 1 पोजीशन में 8 है, और फिर डेसिमल है, फिर उसके बाद टेंस है और उसके बाद हंड्रेड्स है। तो डेसिमल के बाद 62 है, उसको उस तरह से एडजस्ट करना है, फिर उसके बाद थाउजेंड्स आएगा, फिर 10,000 आएगा। इसी तरह से 7.1729 में डेसिमल से पहले डेसिमल की सिधाई रहती है। ऐड जब कोई भी हम चार्ट बनाते हैं या ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम डेसिमल की सिधाई देखते हैं। तो इसमें 7 जो है डेसिमल से पहले अंक है, उसके बाद जितने भी अंक हैं वो सब बाद में आएंगे। 10th पोजीशन में 1 है, 100 पोजीशन में 7 है, 1000 पोजीशन में 2 है और 10,000 पोजीशन में 9 है। 9.138 में भी ऐसा ही है, डेसिमल से पहले केवल 9 आएगा, उसके बाद 10th पोजीशन में 1, 100th पोजीशन में 3 और 1000 पोजीशन में 8 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 6292, तो 6 दिखाई नहीं दे रहा है, 6 है वहाँ पे। 6 जो है वो 1000 पोजीशन में है, 2 जो है 100 पोजीशन में है, 9 10th पोजीशन में है, 2 जो है 1 पोजीशन में है, 8 जो है 10th से, 8 10th वो हो जाता है, 8 10th से है, तो 10th मीन्स 10वें भाग में, 8 10वें भाग में है, 1 जो है वो 100th यानी 100वें भाग में है, 2 जो है वो 1000 पोजीशन में है। अब है 72 डेसिमल 075, तो 72 7 जो है वो 10th पोजीशन में है और 1 पोजीशन में 2 है, 10th पोजीशन में 0 है, 100th पोजीशन में 7 है और 100 पोजीशन में 5 है। तो ये आपका, इसके बाद नेक्स्ट एक नंबर और है 123.1223, तो यहाँ पे 1 दिखाई नहीं दे रहा है, 1 भी है आगे, 23.123 दिखाई दे रहा है, 123 है वो, 123.123। तो इसमें 1 जो है वो 100 पोजीशन में है, 2 10th पोजीशन में है और 3 1 पोजीशन में है। इस तरह डेसिमल से पहले 1 जो है डेसिमल के बाद में वो 1 जो है वो 10th पोजीशन में है, 10 के बाद TS लगा रखा है, TENTHS, तो 10th पोजीशन में है। 2 जो है वो 100th पोजीशन में है, 100th THS, और 3 जो है वो 1000th पोजीशन में है, इसलिए वो आगे आया। तो आपने देखा कि हमने ये पूरा चार्ट बना दिया। तो इसको आप यू हैव अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली एंड डू इट इन योर notebook. Open your book, textbook, and see the question number 1 to 6 and solve it in your notebook. Thank you very much.